नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करते हैं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार समझ में आ रहे होंगे और आप उन्हें भली भांति देख रहे होंगे। और विज्ञान के आपके सामने 2 चैप्टरों के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, अम्ल, क्षार, कार्बन व उसके यौगिक। और इससे पहले वाले पार्ट में अपने ये नया चैप्टर स्टार्ट किया है, भोजन व मानव स्वास्थ्य, जिसमें भोजन के बारे में अपने अध्ययन कर रहे हैं कि भोजन व्यक्ति के स्वास्थ्य पर किस प्रकार से असर डालता है। यदि भोजन में आवश्यक तत्वों की पूर्ति न की जाए तो हमारे लिए किस प्रकार से फायदेमंद रहता है और कैसे उसमें नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो उनका डिफरेंस अपने इस चीज़ में पढ़ेंगे। और इससे पहले वाले पार्ट में मैं थोड़ा सा रिपीट करके आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले वाले पार्ट में अपने अध्ययन किया था। पार्ट नंबर 1 में इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसमें था विटामिन, और विटामिन से विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, क्या क्या उनके लक्षण रहते हैं, इस चीज़ का आपने अध्ययन किया था। और उसमें मैंने आपको बताया था, इस एग्ज़ाम 2020 में क्वेश्चन भी आया था जो नीचे वाला पॉइंट था, और उसमें से प्रश्न हर बार किया जाता है, 1 नंबर का प्रश्न उसमें से पक्का आता है। और इस चैप्टर में 4 नंबर का जो चैप्टर है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जाते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा बनने के आसार हैं। रोग पर, विटामिन पर, इस प्रकार के क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो आज अपने एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसमें प्रोटीन और कुपोषण के बारे में, प्रोटीन और कुपोषण के बारे में कैसे किस प्रकार से इसको बताएंगे। देखो कि प्रोटीन की कमी से क्वासिओरकोर व मेरिस्मस रोग होते हैं। इन रोगों के नाम ध्यान रखना दोनों के, क्वासिओरकोर व मेरिस्मस रोग किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन कुपोषण की वजह से होते हैं। तो इसकी कमी से क्वासिओरकोर व मेरिस्मस रोग होते हैं। इंपॉर्टेंट नाम है दोनों। अब देखो, सबसे पहले दोनों चीज इंपॉर्टेंट हैं, दोनों रोगों के ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा, अध्ययन करते हैं अपने क्वासिओरकोर। क्वासिओरकोर जो रोग है उसके लक्षण पढ़ेंगे अपने कि क्या क्या लक्षण होते हैं। तो देखो बच्चों, इसके लक्षण, शरीर में सूजन आ जाती है, यानी शरीर सूजने लगता है। जैसे शरीर सूजन दिखाई दे तो ये मानो कि क्वासिओरकोर के लक्षण है। और आगे लक्षण है, पेट आगे निकलने लगता है, इसमें पेट जो है वो आगे निकलने लगता है। और सिर पर कम बाल दिखाई देने लगते हैं। यानी सबसे पहला लक्षण तो क्या है? शरीर में सूजन आना, शरीर सूज जाता है, पेट आगे निकल जाता है। पेट क्या हो जाता है? आगे निकल जाता है। बड़ा ही आसान पाठ है, इजी वे से आप इसको पढ़ सकते हो। अगर अध्ययन आप ढंग से करोगे, ध्यान लगा के करोगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा। कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाला चैप्टर है नहीं, और 4 नंबर का पाठ है, 4 नंबर आसानी से आप हासिल कर सकते हो। दूसरा देखो, सिर पर कम बाल, यानी सिर पर जो बाल हैं वो कम हो जाते हैं बच्चों, बाल कम हो जाते हैं, इसके साथ साथ पतले हो जाते हैं, बाल लाल हो जाते हैं और सफेद भी होने लग जाते हैं। मतलब बाल कम तो होते हैं, वो बाल पतले हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं या फिर सफेद हो जाते हैं। ये लक्षण इस रोग के दिखाई देते हैं। अब देखो दूसरा रोग, मेरिस्मस रोग। मेरिस्मस रोग के क्या लक्षण है? देखो, इससे चेहरा मुरझा जाता है। चेहरा क्या हो जाता है? मुरझा जाता है, चेहरा मुरझाया हुआ दिखता है और सूख जाता है। चेहरा मुरझा जाता है, चेहरा सूखा सूखा दिखता है और आंखें अंदर धस जाती हैं। आंखें क्या होती हैं? अंदर धसी हुई दिखाई देती हैं। ये लक्षण है मेरिस्मस रोग के। ये कौन से रोग के लक्षण है? मेरिस्मस रोग के लक्षण है। चेहरा मुरझा जाता है, मुरझाने का मतलब चहचाटी नहीं रहती है चेहरे पर, चेहरा उदास उदास, मुरझाया का मतलब ये है। और वैसे नहीं कि जैसे कोई फूल मुरझा गया, वैसे नहीं है। यानी चेहरा मुरझाने का मतलब है चेहरे पर चहचाटी नहीं रहती है, चेहरा उदास रहता है, वो होता है चेहरा मुरझाया हुआ, सूखा सूखा लगता है और आंखें अंदर दब जाती हैं, आंखें अंदर धसी हुई दिखाई देती है। तो आप मानोगे कि उसको कौन सा रोग है? मेरिस्मस रोग है। कौन सा रोग है? मेरिस्मस। अगला लक्षण देखो, मांसपेशियां, मांसपेशी पतली हो जाती हैं, जिससे, अब मांसपेशी पतली होगी उसके क्या लक्षण होंगे? मांसपेशी पतली होने से हाथों की भुजाएं और टांगे पतली हो जाती हैं। हाथ की भुजाएं पतली हो जाती है और टांगे भी क्या हो जाती हैं? पतली हो जाती है। ठीक है ना? तो मांसपेशी पतली हो जाती है जिससे हाथों की भुजाएं और टांगे क्या हो जाती हैं? पतली हो जाती है। ठीक है, आगे शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है। शरीर बिल्कुल क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है
वजन कम हो जाता है, शरीर कमजोर और वजन क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो ये लक्षण हुए मेरेस्मस रोग के। ये कौन से रोग के लक्षण हुए, मेरेस्मस रोग के लक्षण हुए। मांसपेशी पतली, हाथों की भुजाएं और टांगे पतली हो जाती हैं, शरीर कमजोर, जिससे वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये दोनों के लक्षण आपको समझ में आ गए होंगे और आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है ना, वैसे ये अपने शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, शॉर्ट नोट्स ही हैं। ठीक है ना, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना और विस्तार से इनका अध्ययन अपने कक्षा रूम में, क्लासरूम में करेंगे अपने। ठीक है, तो क्वासियोरकोर, क्वासियोरकोर देखो, क्वासियोरकोर व मेरेस्मस रोग के रोकथाम व उपचार। इसके रोकथाम व उपचार में देखो क्या क्या है कि बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। यानी इसको कैसे रोका जा सकता है, यानी इन दोनों रोगों को कंबाइंड रूप से रोकने के जो उपाय बताए वो क्या है कि बच्चों को यदि प्रोटीन युक्त आहार देंगे, यदि भोजन प्रोटीन युक्त देंगे तो इस रोग के जो लक्षण है वो रोकथाम है वो की जा सकती है, लक्षणों में कमी लाई जा सकती है। दूसरा देखो, यदि कोई महिला गर्भवती है तो गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन युक्त अच्छा पौष्टिक आहार देना चाहिए। यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसे प्रोटीन युक्त, यानी जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन हो और अच्छा पौष्टिक आहार देना चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो लक्षण है इसका उपचार है वो क्या है कि डॉक्टर से सलाह लें और परामर्श लेना चाहिए कि इसको अपने कैसे रोक सकते हैं। तो डॉक्टर से सलाह और परामर्श अपने को करना चाहिए कि इस रोग को कैसे रोका जा सकता है, कैसे इसका उपचार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो अपने आगे देखते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ नोट करके रखा है आपकी सहूलियत के लिए। मैटर थोड़ा बड़ा है ताकि टाइम कम लगे, इसके लिए मैंने ये चीज नोट करके रखी है। और देखो खनिज कुपोषण, इसमें खनिज कुपोषण दे रखा है। खनिज कुपोषण क्या चीज है, सबसे पहले तो ये आपको जैसे बताया था मैंने कि खनिज कुपोषण में, यानी जो कुपोषण के जो शिकार होते हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में किसी न किसी चीज की कमी रह जाती है, यानी जो आवश्यक तत्व होते हैं उन चीजों की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से खनिज कुपोषण का व्यक्ति शिकार होता है। और इसके कारण चेहरा पीला पड़ जाता है, व्यक्ति का चेहरा कैसा हो जाता है, पीला पड़ जाता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं, और कैल्शियम की जो कमी होगी उससे हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। भंगुर यानी फिर आसानी से टूट जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं बिल्कुल से। ठीक है, तो वो होता है इसके कारण से, यानी चेहरा पीला व्यक्ति का और कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर और भंगुर। अब देखो, अब अपने एक इंपॉर्टेंट सारणी का अध्ययन करते हैं जैसे पहले किया था। सारणी क्या है कि प्रमुख खनिज तत्व है, स्रोत व उसके कार्य। प्रमुख खनिज तत्व है, उसके स्रोत व उसके कार्य, इसका अध्ययन करते हैं। तो पहला पॉइंट है बच्चों इसमें क्रम संख्या, तत्व का नाम, प्रमुख स्रोत और प्रमुख कार्य। ये 3-4 भागों में मैंने सारणी को डिवाइड किया है। तो आप देखो, पहला जो क्रम संख्या है, सीरियल संख्या, उसमें देखो सोडियम है, सोडियम Na। सोडियम का प्रमुख स्रोत कहाँ से इसको अपने प्राप्त किया जाता है, सामान्यतः नमक से। पहला स्रोत है इसका, यानी अपने जो घरों में नमक यूज लेते हैं, जो अपने खाते हैं, उस नमक से सोडियम को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है। मछली से, मांस और अंडे से और दूध से, इन चीजों से इसको प्राप्त किया जाता है सोडियम को। अब देखो ये कार्य क्या क्या करता है। मांसपेशियों का संकुचन करता है, यानी मांसपेशियों का जो संकुचन होता है उसमें ये कार्य करता है। तंत्रिकीय आवेश संचरण करता है और शरीर का विद्युत अपघटन करता है, और शरीर के अन्य संतुलन को भी ये बनाए रखता है। मांसपेशीय संकुचन में, तंत्रिकीय आवेश के संचरण में, शरीर का विद्युत अपघटन में और संतुलन को बनाए रखने का ये काम करता है। दूसरा देखो पोटेशियम, 2 नंबर क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में लगभग तय पाया जाता है, सभी खाद्य पदार्थों में ये पाया जाता है पोटेशियम। और कहाँ इसके प्रमुख कार्य हैं वो देखो, मांसपेशी संकुचन में, तंत्रिकीय आवेग संचरण में, और शरीर का विद्युत अपघटन करने में, और अन्य संतुलन बनाए रखता है, और विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन भी ये करता है। यानी इन कामों में ये कारगर होता है। यानी मांसपेशीय संकुचन करता है, तंत्रिकीय आवेग संचरण करता है, शरीर का विद्युत अपघटन करता है और संतुलन बनाए रखता है, और विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करता है। ठीक है ना। अब अगला देखो कैल्शियम, 3 नंबर है कैल्शियम। दो भागों का अध्ययन कर लिया है। तीसरा कैल्शियम। कैल्शियम मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, दूध में, अंडे में और हरी सब्जियों में। दूध में, अंडे में और हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन डी के साथ
कार्य देखो, विटामिन डी के साथ हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन डी के साथ हड्डियों और दांतों को क्या प्रदान करता है? मजबूती प्रदान करता है। ये कैल्शियम है। अगला भाग है 4 नंबर फास्फोरस। फास्फोरस के देखो, फास्फोरस के प्रमुख स्रोत है दूध, हरी सब्जियां, सूखे मेवे। दूध, हरी सब्जियां, सूखे मेवे, बाजरा, रागी, यकृत व वृक्क, ये इसके प्रमुख स्रोत है। इनमें ये पाया जाता है। और प्रमुख कार्य, कैल्शियम से मिलकर हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम से मिलकर के हड्डियों और दांतों को क्या प्रदान करता है? मजबूती ये प्रदान करता है। तो ये इसके 4 भाग हो गए। इसके 1-2 पार्ट और हैं, वो मैं भी आपको बता देता हूं, क्लियर करवा देता हूं। ये 4 भाग। तो ये देखो 5 नंबर में है लौह तत्व। लौह तत्व के प्रमुख स्रोत है यकृत, वृक्क, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर और गुड़, ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। इनमें ये पाया जाता है। कार्य है रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण, ऊतक का ऑक्सीकरण करना। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो खून का रंग है वो लाल होता है, पाया जाता है, आपको पता होगा, तो ये ध्यान में रखना, ये इसके कारण होता है। ठीक है। और अगला है इसका लास्ट पॉइंट 6, आयोडीन। आयोडीन जो तत्व है उसका नाम है। स्रोत देखो, नमक में, समुद्री भोजन में, हरे पत्तों की सब्जियों में पाया जाता है, लवण में, जलीय मछली में, जामुन और काले नमक में। जामुन में और काले नमक में भी ये पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये इसको प्राप्त करने के साधन है। अब प्रमुख कार्य देखो, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में, ये थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने में काम आता है। तो ये हो गई अपने जो तत्व हैं, प्रमुख तत्व हैं, खनिज तत्व हैं, उनके स्रोत व कार्यों की सारणी, जिसमें अपने इसका अध्ययन किया। और अब मैं आपसे ये अपील करूंगा कि आप आपके इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करवाइए। जो आपके मित्र हैं, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। हम आपके लिए इस कड़ी गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, तो आप देखो इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हो। ये हम ऐसी आशा करते हैं, ताकि हमारा जो काम करने का मनोबल है वो लगातार बना रहे। और हमारे जो वीडियो हैं वो इस YouTube चैनल पर 4 वीडियो एक दिन में अपलोड किए जाते हैं। सुबह 8 बजे विज्ञान का वीडियो अपलोड किया जाता है, जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। और 10 बजे रीड साइंस का वीडियो अपलोड होता है, जिसमें एक दिन गणित का और एक दिन विज्ञान का वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड किया जाता है। सुबह 11 बजे भौतिक विज्ञान सीनियर क्लास का वीडियो अपलोड किया जाता है, जिसमें 5 चैप्टर करवा दिए गए हैं। और 3 बजे साइकोलॉजी मनोविज्ञान का वीडियो अपलोड किया जाता है हमारी टीम द्वारा, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो चीज़ अपलोड की जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसी के लिए मैं आपसे धन्यवाद चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।